दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए फिर से लाई हूँ करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। जैसे कि मैं सीरीज़ आपकी लगातार ला रही हूँ जनवरी 2026 टू मार्च 2026। तो चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत टैक्स 2026 का आयोजन किस शहर में किया गया? किस शहर में किया गया भारत टैक्स 2026 का आयोजन? तो वो किया गया न्यू दिल्ली में। कहाँ पर? न्यू दिल्ली। भारत टैक्स 2026 का आयोजन देश की राजधानी नई दिल्ली के प्रतिष्ठित भारत मंडपम प्रगति मैदान में निर्धारित किया गया है। यह कपड़ा क्षेत्र का या टेक्सटाइल क्षेत्र का एक बहुत बड़ा वैश्विक कार्यक्रम है जो भारत की समृद्ध कपड़ा विरासत और आधुनिक नवाचारों को पूरी दुनिया के सामने प्रदर्शित करता है। क्या है? ये एक टेक्सटाइल का कार्यक्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत टैक्स 2026 का मुख्य संबंध किससे है? किस क्षेत्र से है? तो वो अभी बताया था किससे? टेक्सटाइल इंडस्ट्री से। किससे? टेक्सटाइल इंडस्ट्री से, कपड़ा उद्योग से। यह भारत का सबसे बड़ा और प्रमुख वैश्विक टेक्सटाइल कार्यक्रम है जिसमें फाइबर, धागे और फैब्रिक से लेकर तैयार परिधानों, फैशन और घरेलू साज सज्जा की तकनीकों को प्रदर्शित किया जाता है। ये एक तरह की आपकी साज सज्जा के प्रदर्शन कह लीजिए। यह आयोजन प्रधानमंत्री के 5F विजन पर आधारित है। 5F क्या है? ये फार्म टू फाइबर, खेत से फाइबर की तरफ, फाइबर से फैक्ट्री की तरफ, फैक्ट्री से फैशन की तरफ, और फैक्ट्री और फैशन से विदेश की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत ने कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। क्या है? कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को कौन सी नेशनल रिपोर्ट प्रस्तुत की भारत ने? तो वो कौन सी रिपोर्ट प्रस्तुत की? वो क्या आपकी 7th। कौन सी? 7th। भारत की पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को अपनी 7वीं राष्ट्रीय रिपोर्ट प्रस्तुत की है। यह रिपोर्ट 2022 में अपनाए गए कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता ढांचे के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में भारत की प्रगति का पहला व्यापक मूल्यांकन पेश करती है। क्या लक्ष्य है इसका? रिपोर्ट का यह 23 राष्ट्रीय जैव विविधता लक्ष्यों और 142 संकेतकों पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मेटा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। कौन सा अवार्ड? मेटा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2026 से किसे सम्मानित किया गया? तो वो किसे किया गया? वो किया अमोल पालेकर को। किसे? अमोल पालेकर को। अब ये अमोल पालेकर है कौन? ये मशहूर अभिनेता, मशहूर एक्टर है, निर्देशक है, डायरेक्टर हैं और रंगमंच के दिग्गज अमोल पालेकर को मेटा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया है। मेटा की फुल फॉर्म क्या है? महिंद्रा एक्सीलेंस इन थिएटर अवार्ड्स। क्या योगदान रहा इनका? यह पुरस्कार भारतीय रंगमंच और सिनेमा में उनके दशकों लंबे असाधारण योगदान के लिए दिया गया है। अमोल पालेकर को 1970 के दशक में गोलमाल, छोटी सी बात और रजनीगंधा जैसी फिल्मों में एक आम मध्यम वर्गीय बॉय नेक्स्ट डोर की भूमिकाओं को जीवंत करने और थिएटर को पारंपरिक हॉल से बाहर निकलकर पार्कों, छतों और गैरेज जैसे वैकल्पिक स्थानों तक ले जाने के लिए माना जाता है। कहाँ आयोजित हुआ ये आपका मेटा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड? तो यह सम्मान नई दिल्ली में 19 से 25 मार्च 2026 तक आयोजित हुए 21वें महिंद्रा एक्सीलेंस इन थिएटर अवार्ड्स के दौरान प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तेलंगाना गद्दर फिल्म अवार्ड्स 2026 में बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड किसे मिला? किसे? बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे मिला तेलंगाना गद्दर फिल्म अवार्ड्स में? तो वो मिला रश्मिका मंदाना को। किसे? रश्मिका मंदाना को। तेलंगाना गद्दर फिल्म अवार्ड्स 2026 में रश्मिका मंदाना को उनकी तेलुगु फिल्म द गर्लफ्रेंड किसने मिला? उनकी फिल्म द गर्लफ्रेंड में बेहतरीन और भावनात्मक अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड पुरस्कार दिया गया। बेस्ट एक्टर किसे दिया गया? तो बेस्ट एक्टर का दिया गया बेस्ट तेलंगाना गद्दर फिल्म अवार्ड्स में बेस्ट एक्टर दिया गया आपको नागा चैतन्य को। बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड किसे मिला? राजू वेट्स रामबाई को मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, रश्मिका मंदाना को बेस्ट एक्ट्रेसेस अवार्ड किस फिल्म के लिए दिया गया? अभी बताया था द गर्लफ्रेंड। किस लिए? द गर्लफ्रेंड को के लिए दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ब्रांड फाइनेंस बैंकिंग 500 रिपोर्ट 2026 में कौन सा बैंक लगातार 10वें शीर्ष पर रहा?
10th नंबर पर रहा कौन सा बैंक लगातार, तो वो रहा आईसीबीसी। कौन सा? आईसीबीसी। आईसीबीसी इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल बैंक ऑफ चाइना रहा लगातार 10वें वर्ष। दुनिया के सबसे मूल्यांकन बैंकिंग ब्रांड बनकर शीर्ष पर रहा है। इस वर्ष आईसीबीसी की ब्रांड वैल्यू कितनी 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 रही आपकी? 15% से बढ़कर कितनी? 15% से बढ़कर $90.9 बिलियन हो गई है। वैश्विक बैंकिंग रैंकिंग में शीर्ष 4 स्थानों पर चीनी बैंकों आईसीबीसी, चाइना कंस्ट्रक्शन बैंक, बैंक ऑफ चाइना और एग्रीकल्चरल बैंक ऑफ चाइना का ही कब्जा है। अगर भारतीय बैंकों की हम बात करें तो एचडीएफसी बैंक वैश्विक स्तर पर 31वें स्थान पर रहा है। कौन से स्थान पर? 31वें स्थान पर रहा है। और एसबीआई आपका दुनिया का 16वां सबसे मजबूत 16th सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बैंकिंग ब्रांड घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जसप्रीत बुमराह ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कितने विकेट पूरे किए? इंटरनेशनल क्रिकेट में कितने विकेट पूरे किए जसप्रीत बुमराह ने? तो वो किए 500। कितने? 500। उन्होंने इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रुक, इंग्लैंड के कौन से कप्तान? हैरी ब्रुक को आउट करके अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट, टेस्ट, वनडे और T20 अंतर्राष्ट्रीय मिलाकर में अपने 500 विकेट पूरे किए। बुमराह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले 8वें भारतीय गेंदबाज बन गए हैं। उनसे पहले कौन कौन से हैं? उनमें से पहले हैं आपके अनिल कुंबले, रविचंद्रन अश्विन, हरभजन सिंह, कपिल देव, रविंद्र जडेजा, जहीर खान और जवागल श्रीनाथ यह कारनामा कर चुके हैं। 8वें आपके जसप्रीत बुमराह। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच कौन रहा? प्लेयर ऑफ द मैच कौन रहा? तो वो रहा के जसप्रीत बुमराह। कौन? जसप्रीत बुमराह। आईटीटी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल मुकाबले में शानदार गेंदबाजी करने के लिए जसप्रीत बुमराह को मैन ऑफ द मैच का खिताब दिया गया। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए इस फाइनल मैच में बुमराह ने न्यूजीलैंड के खिलाफ घातक गेंदबाजी करते हुए अपने 4 ओवरों में मात्र 15 रन देकर 4 महत्वपूर्ण विकेट लिए। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 255 का विशाल स्कोर बनाया। इसके जवाब में न्यूजीलैंड की टीम 159 रनों पर ही सिमट गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इंडिया न्यूजीलैंड सेंट्ररी स्पोर्ट्स ऑपरेशन प्रोग्राम किस वर्ष से खेल संबंधों की याद में लॉन्च किया गया? किस वर्ष से खेल संबंधों की लास्ट में लॉन्च किया गया? तो वो किया गया 1926। कब? 1926। भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेल संबंधों की शुरुआत आपकी 1926 में हुई थी, जब भारतीय सेना की हॉकी टीम ने न्यूजीलैंड का ऐतिहासिक दौरा किया था। इस दौरे में महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद भी शामिल थे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य था खेल विज्ञान, एथलीट ट्रेनिंग और रग्बी, रोइंग, सेलिंग जैसे खेलों में दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग को और मजबूत करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एशिया कप आर्चरी 2027 के दूसरे चरण की मेज़बानी कौन सा भारतीय शहर करेगा? कौन सा भारतीय शहर करेगा? तो वो आपका है न्यू दिल्ली। कौन सा? न्यू दिल्ली। भारत लगभग 22 वर्ष के लंबे अंतराल के बाद किसी बड़े अंतर्राष्ट्रीय आर्चरी टूर्नामेंट की मेज़बानी करने जा रहा है। कितने वर्ष बाद? 22 साल से भारत ने किसी अंतर्राष्ट्रीय आर्चरी टूर्नामेंट की मेज़बानी नहीं करी है। इससे पहले भारत ने साल 2005 में दिल्ली में ही एशियन तीरंदाजी चैंपियन की मेज़बानी की थी। साल 2026 में साउथ एशियन आर्चरी चैंपियनशिप की मेज़बानी करेगा कौन? कोलकाता। और सितंबर 2026 में एशियन पैरा आर्चरी चैंपियनशिप की मेज़बानी करेगा आपका अहमदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके साइकिलिंग लीग ऑफ इंडिया। साइकिलिंग लीग ऑफ इंडिया विश्व की पहली किस प्रकार की लीग बताई गई है? कैसी लीग बताई गई है साइकिलिंग लीग ऑफ इंडिया? तो वो बताइए फ्रेंचाइज बेस्ड रोड साइकिलिंग लीग। फ्रेंचाइज बेस्ड रोड साइकिलिंग लीग। साइकिलिंग लीग ऑफ इंडिया को विश्व की पहली फ्रेंचाइजी आधारित रोड साइकिलिंग लीग के रूप में घोषित किया गया है। जैसे क्रिकेट में IPL या कबड्डी में प्रो कबड्डी लीग होती है, ठीक उसी तर्ज पर यह दुनिया की पहली लीग होगी जहां रोड साइकिलिंग को शहर आधारित टीमों के रूप में पेश किया जा रहा है। लीग का पहला सीजन आपका नवंबर 2026 में आयोजित
होने जा रहा है, जिसमें कुल 6 टीमें हिस्सा लेंगी। यह रेस भारत के प्रसिद्ध यमुना एक्सप्रेसवे पर आयोजित की जाएगी, जिसमें कुल $5 लाख कितना 4 करोड़ रुपए लगभग से अधिक की पुरस्कार राशि रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, साइकिलिंग लीग ऑफ इंडिया की प्रत्येक टीम में कितने साइकिलिस्ट होंगे? कितने साइकिलिस्ट होंगे साइकिलिंग लीग ऑफ इंडिया की प्रत्येक टीम में? तो होंगे 10। कितने? 10। केंद्रीय खेल मंत्री द्वारा जारी की गई जानकारी के अनुसार टीमों का जो गठन है वो 6 तो आपके पेशेवर भारतीय साइकिल चालक होंगे, जो प्रोफेशनल इंडियन साइकिलिस्ट होंगे 6। दो होंगे आपके अंतर्राष्ट्रीय साइकिल चालक जो इंटरनेशनल राइडर्स होंगे, और 2 होंगे आपके जूनियर भारतीय साइकिल चालक जो जूनियर इंडियन साइकिल होंगे, ताकि जो देश की उभरती हुई युवा है उनको जमीनी स्तर पर बढ़ाया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, टेक्सटाइल वेस्ट वैल्यू चेन रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्रतिवर्ष कितना टेक्सटाइल वेस्ट उत्पन्न होता है? कितना टेक्सटाइल वेस्ट उत्पन्न होता है टेक्सटाइल वेस्ट वैल्यू चेन रिपोर्ट के अनुसार? तो वह 70 लाख टन। कितना? 70.73 लाख टन। केंद्रीय कपड़ा मंत्री द्वारा 2026 में जारी की गई मैपिंग ऑफ टेक्सटाइल वेस्ट वैल्यू चेन इन इंडिया के अनुसार भारत में प्रतिवर्ष 70 लाख टन कपड़ा आपका कचरा उत्पन्न होता है। कुल कचरे का 42% हिस्सा प्री कंज्यूमर होता है और 58% हिस्सा आपका पोस्ट कंज्यूमर होता है। आपके प्री कंज्यूमर पोस्ट कंज्यूमर क्या है? प्री कंज्यूमर है आपका मैन्युफैक्चरिंग या फैक्ट्रियों से निकलने वाला वेस्ट जो होता है, और पोस्ट कंज्यूमर जो होता है वो होता है आपका उपयोग के बाद फेंके गए पुराने कपड़े के अनुसार। भारत इस कचरे के 70% से अधिक हिस्से को रिसाइकिल, रीयूज़ या फिर अपसाइकिल करने में कामयाब रहता है। इस कचरे को इकट्ठा करने और छांटने वाले अनौपचारिक नेटवर्क से भारत में लगभग 40 से 45 लाख लोगों की आजीविका जुड़ी हुई है। जो रिसाइकिलिंग हब है वो हरियाणा का पानीपत जो भारत में है, हरियाणा का पानीपत शहर भारत में कपड़ों की मैकेनिकल रिसाइकिलिंग का सबसे बड़ा केंद्र बनकर उभरा है। क्या? हरियाणा का पानीपत। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जल महोत्सव 2026 अभियान का टैगलाइन क्या है? क्या है टैगलाइन जल महोत्सव 2026 अभियान का? वो है गांव का उत्सव देश का महोत्सव। क्या है? गांव का उत्सव और देश का महोत्सव। क्या है इस अभियान का आयोजन का मुद्दा? केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल और स्वच्छता विभाग द्वारा इस राष्ट्रव्यापी अभियान का आयोजन 8 मार्च से 22 मार्च तक किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में पीने के पानी के प्रबंधन और जल संरक्षण में सामुदायिक स्वामित्व एवं जन भागीदारी को बढ़ावा देना है। अभियान के तहत ग्रामीण पेयजल परिसंपत्तियों को अनौपचारिक रूप से ग्राम पंचायतों और ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों को सौंपने के लिए जल अर्पण दिवस भी मनाया गया। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको वीडियो कैसा लगे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। चलिए मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।